जय टू ऑल ऑफ यू। आज से शुरू कर रहे हैं आपका की पॉइंट्स के साथ छोटी छोटी वीडियो फास्ट ट्रैक रिवीजन विद एमसीक्यू। तैयार हो? कोई फालतू की बात नहीं, सीधा काम। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मिडिवल, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न। पहला टॉपिक मेरी नज़र में इंपॉर्टेंस बनता है बुद्धिज्म जैनिज्म, उसी को लेकर आया हूं। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म पर की पॉइंट्स को उठाया है, एक एक करके उन की पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, रिवीजन, उसके बाद तुरंत उठाकर उसके एमसीक्यू। कोशिश करूंगा टू दी पॉइंट बात करूं, यहां कोई एक्सप्लेनेटरी बात नहीं होगी। एंड जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ें और अपने PYQs को ज्यादा से ज्यादा करें। तो अगर आपको लगता है कि मेरा यह एफर्ट ठीक है तो आप कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे की वीडियो आपके लिए मुझे बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहला बुद्धिज्म। क्वेश्चन आता है बुद्धिज्म है क्या? बुद्धिज्म नथिंग, एक सिंपल सी कहानी कि एक धर्म बना, उस धर्म को बनाने के लिए कुछ काम हुआ। वो काम क्या था? सबसे पहले बुद्धा नाम के एक बंदे, चल भाई हट जा, बुद्धा नाम के एक बंदे जिन्होंने ये शुरू किया। क्या इनका रियल नेम बुद्धा था? तो आंसर आएगा नहीं था। लेकिन अभी बताता हूं क्या क्या था। पहले काम की बात कर लें। तथागता था, शाक्य मुनि था, गौतम था, अलग अलग नाम आएंगे। पहले काम की बात कर लें। दूसरा, इनकी टीचिंग्स, ये बड़ी चीज है। तीसरा, इनका संघ, इनके फॉलोअर्स, इनको फॉलो करने वाले लोग। बुद्धिज्म के ये 3 पिलर हैं, जिसको मैंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन किया है कि बुद्धिज्म की 3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। फाउंडर बुद्धा इटसेल्फ, उनका धर्म टीचिंग, उनका संघ जो उनके साथ उनको फॉलो करते थे। ये 3 बातें अगर याद रह जाएं तो बुद्धिज्म का चौथा पिलर याद रखने की ना तो कभी रिक्वायरमेंट है ना कभी होगी। क्लियर? क्वेश्चन आता है सबसे पहले बुद्ध क्या थे, धम्मा क्या था, संघा क्या था। एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि शॉर्ट में आपको क्लियरिटी मिलती चली जाए। जैसे सबसे पहली चीज हमारे पास आके खड़ी होती है, जी बुद्ध क्या थे? तो बुद्ध का नाम शाक्य मुनि, क्यों? शाका रूलर के यहां पैदा हुए तो इनका नाम शाका पड़ा। शाका में पहला मुनि बना, दैट मीन्स पहला बंदा जो सन्यासी बना। दैट्स वाई लेटर ऑन इन्हें एक नाम मिला जिसका नाम है शाक्य मुनि। तथागता नाम पड़ा। बोर्न कहां हुए, कैसे हुए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये क्वेश्चन आजकल का पूछा जाने वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है, बट फिर भी मैंने यहां लिख दिया। वैशाख पूर्णिमा में बर्थ हुआ, लुम्नी कपिलवस्तु नेपाल में बर्थ हुआ। इसके बाद इनके परिवार के बारे में क्वेश्चन बड़ा कॉमनली आ जाता है, क्योंकि इनका और भगवान महावीर के परिवार का नाम सिमिलरिटीज में आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने लिख दिया शुद्धोधन कहीं ना कहीं इनके फादर थे। मदर इनकी महामाया थी। इनकी मदर इनके बर्थ के बाद डेथ हो गई। इनको इनकी स्टेप मदर गौतमी ने पाला था और वही गौतमी से इन्हें नाम गौतम मिला था। जो नाम मिलता है ना गौतम, वो यहां से मिला था, गौतम नाम। इसके बाद इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। सर वाइफ भी आ गई, बेटा भी आ गया, क्या हो रहा है? तो भाई साहब ये 16 साल के थे जब इनकी शादी हो गई। 13 साल इन्होंने मैरिड लाइफ एंजॉय करी। 29 साल की एज तक आते आते ये एक भरी पूरी फैमिली को चला रहे थे। दैट मीन्स अर्ली एज देख ली, मैरिड लाइफ देख ली, पेरेंटल लाइफ देख ली। अब क्वेश्चन खड़ा होता है फिर कैसे ये क्या चेंज आए? इनको जो शुद्धोधन थे उनको किसी ने बताया था कि अगर इन्होंने कुछ भी प्रॉब्लम्स देखी लाइफ में तो ये कहीं ना कहीं क्या बन जाएंगे? सन्यासी। ऐसा किसी ने हमारे पेरेंट्स से क्यों नहीं कहा? यही आ रहा होगा ना मन में, वापस आ जाओ, तुम राजा के बेटे नहीं हो, तुम्हें काम करना है। हाँ, वापस। राजा ने कहा ठीक है मैं इन्हें दुख दर्द होने नहीं दूंगा, मजे से इनकी जिंदगी रहेगी। लेकिन अचानक एक दिन हुआ क्या? आदमी तो ये ऐसा ही था, इसने बाहर निकल गया अपने घोड़े के साथ, कंटक, सारथी का नाम चन्ना लेके निकला। एक बूढ़ा आदमी मिल गया भाई, एक बीमार मिल गया, एक अर्थी मिल गई और एक जो था सन्यासी मिल गया। इसने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, हमने तो देखा नहीं, आजकल आप देख नहीं रहे, एक लड़का
वंडर बॉय के नाम से, रात को रनिंग करता है, मैकडी में जॉब करता है, बड़ा चल रहा है ना, चल रहा है ना, वंडर बॉय बनाना। सबने देखा यार ऐसा भी होता है क्या, तो सब अब उससे मिलना चाहते हैं। बट किसी ने यह सोचा कि पहले क्यों कोई उसको नहीं देख रहा था, और ऐसे और कितने लोग हैं जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई हो तो उसकी हेल्प करना, ठीक है। तो इन्होंने कहा जी मैं तो इसके बाद बनूंगा वॉन्डरर, मैं तो बन जाऊंगा जी सन्यासी। घर वाले टेंशन में आ गए, अबे राजपाट कौन संभालेगा, इतना पैसा कौन, अब अंबानी का बेटा गया जी मैं सन्यासी बनूंगा तो राजपाट कौन देखेगा, भाई रिलायंस ग्रुप कौन चलाएगा, ऐसा सही मामला हो गया इनके साथ। तो यहीं पर जब इन्होंने घर को छोड़ा तो उसको कहा गया महाभिष्कर्मणा। जब इनका बर्थ होता है, जो कि मैंने यहां पर लिखा है इनकी मदर, तो इनका जो बर्थ होता है उस बर्थ को हम लोग बुल के सिंबल से देखते हैं या लोटस के सिंबल से देखते हैं। आगे के लिए बढ़ जाते हैं, तो आगे के लिए जब बढ़ते हैं तो महाभिष्कर्मणा की जब बात होती है, जिसे ग्रेट रिनंसिएशन की बात कहते हैं, तो यहां पर इनका सिंबल आता है घोड़ा, घोड़ा हॉर्स। इस हॉर्स के सिंबल से दिखाया जाता है, कंटक के साथ निकले कि मैं देखूंगा दुनिया, एक बार देख तो लूं दुनिया में चल क्या रहा है, अगर सही चीज चल रही होंगी तो आई विल बी कंटिन्यू, नहीं चल रही होंगी तो ड्रॉप इट, वापस आ जाऊंगा। जैसे जैसे चलते गए इन्हें धीरे 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 बहुत सारे इनके गुरु टाइप बनते गए, लोग इन्हें समझाते गए, 6 से 7 गुरु इनके बने। धीरे धीरे ये हर गुरु से अनसेटिस्फाइड होते गए क्योंकि इनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा। जैसे आप इनिशियली किसी भी टीचर को पसंद कर लेते हैं, लेटर ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करते हैं, यार अच्छा नहीं लग रहा दूसरा, यार अच्छा नहीं लग रहा तीसरा। टीचर कोई गलत नहीं है, आप समझो, क्या समझो, जो बुद्ध को समझ नहीं आया था इनिशियली कि टीचर्स बदलने से नहीं मिलना ज्ञान, ज्ञान कब मिलना है, जब आप खुद अच्छे से बैठोगे। पीपल ट्री के नीचे गया अगला आदमी, पालती पुलती मारी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से ध्यान योग में मग्न हो गया। तो कुछ 6 दिन बाद इन्हें ज्ञान मिला जिसका नाम है एनलाइटमेंट, निर्वाण। ऐसे ही जिस दिन आप अपना पेन खुद उठा लेंगे, खुद अपनी कॉपीज में करना शुरू कर देंगे, खुद याद करना शुरू कर देंगे, शॉर्टकट के पीछे थोड़ा कम दौड़ोगे, ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और उस ज्ञान की प्राप्ति को नाम दिया जाता है बोधि ट्री, बोधि ट्री। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। सारनाथ, टू दी पॉइंट बता रहा हूं, कोई फालतू की चीज नहीं। सारनाथ पहुंचे, इनके चेले बैठे थे, जो इन्हें ज्ञान मिला इन्होंने कहा जी मैं तो बांटूंगा सारा ज्ञान। आपको नहीं होता, आपको 2-4 क्वेश्चन अच्छे से क्या आ जाए, आप दूसरे जितने भी लड़के होते हैं सबको क्या कहते हो, आ जाओ ये तो मैं करा दूंगा, ये नहीं हो रहा तुमसे, ले ये तो अब करा, ऐसे ही होता है ना, वही इन्होंने किया। फाइनली इसे टर्निंग ऑफ द व्हील कहा गया और इसको जो सिंबल दिया गया वो सिंबल था व्हील। वो सिंबल क्या था? व्हील, चक्र। फाइनली इनकी डेथ होती है कहां पर? दैट इज मल्ल रिपब्लिक, कुशीनगर में, जो कि आज यूपी में पड़ता है। और उसको नाम दिया गया दैट इज स्तूपा, जो इनके स्तूप होते हैं, स्तूपा। तो याद रखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। बर्थ कहां? बर्थ का सिंबल क्या? तो बर्थ हुआ लुम्नी में, बर्थ का सिंबल हो गया बुल और लोटस। अगला, घर छोड़ के निकल लिए, क्या बोला गया? महाभिष्कर्मणा। सिंबल क्या दिया गया? घोड़ा, हॉर्स। सेल्फ स्टडी करी, बैठ के खूब बढ़िया से बोधि ट्री के नीचे पूरा कंसंट्रेटेड होके पढ़े, दिमाग को शांत करा, कूल काम कंपोज, सेल्फ स्टडी करी। ऐसे मान लो समझ में आया, ज्ञान ये होता है। उसे क्या कहा गया? निर्वाण। कहां बैठे थे? ट्री के नीचे, इसे सिंबल दिया गया बोधि ट्री। आगे बढ़ते हैं। जहां के पहला उपदेश दिया, जब आप ज्ञानवान हो जाते हैं तो आप उपदेश बहुत देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। Whenever you got selected in the written examination, ढिढोरा बजा बजा के दुनिया को नहीं बता देना कि मेरा हो गया हो गया हो गया हो गया। क्यों? एक दिन की खुशी होती है, उसके बाद तो एसएसबी में लगना है। एसएसबी हो जाए तो ढिढोरा मत पीट देना मेरा हो गया हो गया हो गया। मेडिकल हो जाए तो नहीं, पहले 4 साल की ट्रेनिंग कर ले, पास आउट हो जाओ, उसके बाद दुनिया को ढिढोरा बजा के बता दे 2 स्टार ले लिए। जरूरी नहीं है दुनिया में ढिढोरा पीटना। वही है, आए कुछ भी हमें मिलता है, वी आर द इंडियन, सबसे पहले बताएंगे हमें मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? धर्म चक्र परिवर्तना, व्हील सिंबल बना, बार बार मैं लिख रहा हूं। एंड डेथ जहां हो गई वो क्या था? महापरिनिर्वाण।
महापरिनिर्वाण को क्या कहते हैं? स्तूपा। आगे के लिए बढ़ते हैं। बुद्ध की लाइफ तो इतने में समझ में आ गई होगी। 29 साल की एज में घर छोड़ दिया था, 80 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है जी। इसके बाद आता है धर्मा। क्वेश्चन आता है जी धर्मा क्या है? धर्मा क्या है जी? धर्मा कुछ नहीं, सिंपल सी कहानी, धर्मेंद्र नहीं है ये, धर्मा। इन्होंने कहा जी दुनिया में 4 ट्रुथ हैं। दुनिया में 4 ट्रुथ हैं। 4 कौन कौन से हैं? दुनिया दुख दरिद्रता से भरी पड़ी है, सोरो एंड माइजरी, स्प्राइड ऑल एवर। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ दुख है, हर आदमी के पास कोई ना कोई माइजरी है। आप भी, मैं भी, कोई और भी, अंबानी भी। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात आती है माइजरी आई क्यों, दुख आया क्यों? इन्होंने कहा दूसरा रीजन है डिजायर, इच्छाएं। आज 2 लाख, कल 10 लाख, 0 0 0 बढ़ती रहे बस अकाउंट में, यूज कर मत कर। डिजायर। इन्होंने कहा उसे कैसे करें? कहा या तो कंट्रोल करो या किल करो। किल करना हर किसी के बस की नहीं। जो किल कर ले वो पुरुष नहीं, महापुरुष हो जाता है। जो किल नहीं कर पाया वो कंट्रोल कैसे करे? तो उन्होंने कहा 8 फोल्ड पाथ लगाओ। कौन से 8 तरीके? भाई साहब सब चीजें सही कर दो लाइफ में। थॉट, फेथ, एक्शन, लिवलीहुड, अफॉर्ड्स, स्पीच, रिमेंबरेंस, कंसंट्रेशन, सब 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 कर दो जी, मौज आ जाएगी, मौज। आगे बढ़ते हैं। बिलीव करो निर्वाणा में। निर्वाण का मतलब क्या है? ज्ञान में। ज्ञान आएगा कब? जब सेल्फ होंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। आप सारे के सारे क्या करते हो? अभी ये क्लास ले लूं, अभी वो ले लूं, अभी वो कर लूं, अभी वो कर लूं, ये। हाँ भाई क्या हो रहा है? सेल्फ स्टडी की नहीं तो निर्वाण कैसे मिलेगा? ये तो बुद्ध को भी पता चल गया था। आप तो बुद्ध से अगली जनरेशन में हो, बहुत आगे हो, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो पुराने लोगों को भी पता था निर्वाण लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ स्टडी, सेल्फ मॉक टेस्ट। ये नहीं मेरे साथ आए 20 क्वेश्चन T20 में निपटा दिया, हो T20 कर लिया पेपर हो जाएगा। अरे T20 करने से पेपर नहीं होगा। T20 के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं ये सोचने से पेपर होगा, वो पढ़ने से क्वेश्चन होगा। सेम वे यहीं पर आते हैं। बिलीव करा गया अहिंसा में कि भाई साहब मारकाट नहीं मचाऊंगा, किसी को हार्म नहीं करूंगा और सारे काम कर दूंगा। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती थी भाई साहब। अगला आता है कर्मा। इन्होंने कहा है मैन रैप्स द फ्रूट ऑफ हिज पास्ट डीड्स। आप जैसा काम कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर कोई आज कह रहा है जी मुझे मैथ समझ में नहीं आती, तो पक्की बात है उसने 11-12 में मैथ में मौज ली है। कोई कह रहा है जी आज जीएस समझ में नहीं आती, तो 9-10 में जीएस को ये नहीं कहा था आज के बाद इन सब्जेक्ट की तरफ पलट के नहीं देखूंगा। अगर मेरी बात से इत्तेफाक हो तो लाइक ठोक दो। सबसे पहले 9-10 में यही होता है, एसएसटी छूटी, जान छूटी। अबे मुझे बताना आईआईटी मेडिकल के अलावा, 12th के कुछ एग्जाम्स के अलावा, जो ये निफ्ट वगैरह लेती हैं डोल, बाकी सब एग्जाम्स चाहे कोई भी देख ले, ग्रेजुएशन या 10+2 पर, सब में एक पेपर आता है जनरल स्टडीज। और हम सबसे पहले छोड़ने की बात क्या करते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन में याद करो रात को सफा। ऐसा हुआ है क्या? सेल्फ स्टडी की नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा। पेपर के दिन याद करने की कोशिश करो और एकदम हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपके लिए क्रक्स में लाया हूं कि इतना तो कर ही लेना कम से कम। अगली बात संघा। क्वेश्चन आता है जी संघा क्या है? संघा कुछ नहीं है। संघा है जहां पर वो सारे के सारे लोग बैठा करते थे ग्रुप बना के, मॉन्क्स हुआ करते थे, उनके भिक्षुज या सरमन्स हुआ करते थे। ये टॉर्च बियर का काम करते थे अपने बातों को फैलाने के लिए। जो मेडिटेशन करते थे उन्हें उपासक कहा गया इनके टाइम पर। क्वेश्चन आता है सर बुद्धिज्म में इसके अलावा क्या था? तो इसके अलावा बुद्धिज्म में बहुत सिंपलेस्ट सी चीज थी भाई, उसको जरा ध्यान से देखना। वो सिंपलेस्ट सी चीज थी इनकी 3 किताबें। इनकी 3 किताबें क्या है? विनय पित्तक, सुत्त पित्तक, अभिदंभ पित्तक। लिटरेचर है 3 किताबें। क्वेश्चन आया हुआ है किस लैंग्वेज में लिखी हैं? पाली लैंग्वेज में लिखी हैं। 483 BC के अंदर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। उस पहली में विनय और सुत्त लिखी जाती है। विनय के अंदर रूल्स हैं और इनके अंदर इनके सरमन्स हैं, जो भी इन्होंने बोला है, जहां भी टीचिंग्स अपनी दी हैं। जबकि 250 BC के अंदर आपकी 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसके अंदर अभिदंभ पित्तक लिखी गई है।
इसके अंदर फिलॉसफिकल साइंस बताया गया है बुद्धिज्म का। 3 पिटक हैं, तीनों के नाम याद रखना, बता दिया है किस किस डेट में लिखी गई, कब कब क्या क्या है उसके अंदर। ये फिलॉसफी है, फिलॉसफी लिख लेना अपने आप, समझे। इसके बाद आगे के लिए बढ़े तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल का क्वेश्चन ऐसा कब है जब बुद्धिज्म से क्वेश्चन आया और उसकी काउंसिल्स के बारे में कुछ ना पूछा गया हो। 4 क्वेश्चन काउंसिल्स के बारे में बड़े कॉमन। भाई साहब कौन सी काउंसिल, 1 2 3 4, कहां कहां हुई, प्लेसेस किस किस ईयर में हुई, कौन कौन उनका चेयरमैन था और किस किस राजा ने कराई। सारे के सारे राजा, आप रईस वाले लोगे तो वो राजा जब अपना खजाना लुटाएंगे तो धर्म आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सिंपल सा देख लो, राजग्रीव का राजा 483 में अजात शत्रु करा देता है, वैशाली का राजा काला अशोक करा देता है, कुंडावन का राजा 72 में कनिष्क करा देता है। अब आप कहेंगे सर अशोक से दुश्मनी थी, अबे मैं क्यों बोलूं, अशोक के बारे में तो तुम सारे जानते हो। अशोक था क्या, इंपॉर्टेंट है इनके टीचर्स कौन कौन थे, इनके टीचर्स कौन कौन थे जिन्होंने इन्हें बुद्धिस्ट बनाया था। तो अजात शत्रु के लिए महिकश्यपा आता है, काला अशोक के लिए साबा कामी आते हैं, मोगली पुत्र तिस्सा, इन्हें उपगुप्त का नाम भी देते हैं। इन्हीं को एक और टाइटल दिया जाता है उपगुप्त। ठीक है जी। आगे कृष्ण कनिष्का के वासुमित्रा आ जाते हैं, इनके वाइस कौन होते हैं, अश्वघोषा होते हैं। तो ध्यान से देखो, फास्टैग रिवीजन लो, फटाफट आगे बढ़ जाओ। यहां कहानी खत्म होती है इनकी, अगली कहानी शुरू होती है भाई साहब आपके सामने जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर सबसे बड़ी बात कि जब बुद्धिज्म का पहला आदमी था तब जैनिज्म के 23 या 24वें गुरु चल रहे थे, 24वें चल रहे थे, महावीर साहब, महावीर जी। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई मेरी बात। आगे के लिए जब बढ़ता हूं तो इसके लिए सिर्फ 3 बातें, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट इनके लिए है। सबसे पहली बात, बुद्धिज्म के कंपैरिजन में जब उनके फाउंडर महात्मा बुद्ध थे तो इनके फाउंडर कौन, ऋषभनाथ जी, बट ये तो ऋग्वेद के टाइम पर थे। अगले 24 हुए हैं जिसमें पार्श्वनाथ 23वें नंबर पर आते हैं, उनकी नॉन लाइंग, नॉन स्टेलिंग, नॉन पोजेशन और नॉन इंजरी 4 बेसिक थी। सर फिर भगवान महावीर का नाम 24वें में क्यों लिया जाता है, उन्होंने इन 4 के साथ ब्रह्मचर्य एक 5वीं नॉलेज और जोड़ दी थी और उसके बाद वो गुरु हुए थे। उन्होंने अरिहंत का टाइटल मिला था उन्हें, वर्दी, ट्रस्ट जिनके ऊपर किया जा सके जी। इसके अलावा इनके फादर का नाम की बात कर लें तो सिद्धार्थ, इनकी मदर का नाम त्रिशला, वाइफ यशोदा, इनके बेटी हुई प्रिया सेना। इसका मतलब नहीं बुद्ध के बेटा था, इनके बिटिया थी जी, शादी करा के रिश्तेदार हो गए, ना हुए ऐसा। इनकी बिटिया का जो हस्बैंड था उसका नाम था जमाली और वही इनका पहला डिसाइपल था। बुद्ध के पहले फीमेल डिसाइपल कौन थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो उनकी मदर ही थी उनकी पहली फीमेल डिसाइपल, गौतमी जिनका नाम था। आगे के लिए बढ़ जाते हैं। यहां सुप्रीम नॉलेज को कहा गया है कवल्य, वहां पर कहा गया था निर्वाण। इनकी डेथ होती है 72 की एज में, उनकी डेथ हुई थी 80 की एज में। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। एंड यहां जब आ जाते हैं, सबसे पहला गॉड जैनिज्म के जैन गुरुओं के लोअर हैं, ये जैनिज्म ने कहा। बुद्धिज्म ने कभी भी भगवान की एग्जिस्टेंस पर कुछ बोला ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, जैनिज्म डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट रिफ्यूज टू गिव एनी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द यूनिवर्स स्कीम। बुद्धिज्म शांत रहा, भगवान के लिए कुछ नहीं बोला, जैनिज्म में बोला गया है। इसी तरह से अटेंड द स्टार्वेशन, अपने आप को मोक्ष तक ले जाना, शरीर को खाना मत दो, पानी मत दो, स्लोली ग्रेजुअली शरीर अपने आप को खा जाएगा। यह बेसिक डिफरेंस है, बुद्धिज्म में कभी यह बात नहीं कही गई। इनकी भी 2 काउंसिल हुई हैं, बट क्योंकि उतना बड़ा ये नहीं कर पाए कोई इवेंट, दैट्स वाई इनकी काउंसिल्स उतना फेमस नहीं हो पाई। आपको बिल्कुल शॉर्ट में बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक कंबाइंड रिवीजन मैंने दिया है। जस्ट आपको इसके बाद
एक और चीज मुझे बतानी है, वो है आपके ये कुछ चीजें आई हैं एंड इसके बाद एमसीक्यूज। कोशिश मेरी यही है जिस जिस टॉपिक को लेके आऊं उसके आगे पीछे ऊपर नीचे के क्वेश्चंस, आजू बाजू की डायनेस्टीज के कुछ कुछ क्वेश्चंस इसके बाद करा दिए जाएं, ठीक है। तो भाई साहब प्राइस हाइक होने वाले हैं, जितना जल्दी हो सकता है प्राइस हाइक होने से पहले लूट लो माल। ट्यूटर्स 10 कोड लगा डाला तो 10% ऑफ मिल डाला, बस इतनी बात समझ लो। क्लियर हुई मेरी बात? ये देख लेना। अगली कहानी, ये ऑफर अच्छे हैं, इनको ध्यान रखना। 6 पे 6 मिल रहा है, 6 पे 6, 12 पे 12, 12 पे 12, कब से कब तक आप सबको पता है। क्या करना है? ट्यूटर्स 10। इंपॉर्टेंट जो है वो ये भाई 27 तारीख को आ रहा है ऑल इंडिया मॉक, जिसमें स्कॉलरशिप है जबरदस्त तरीके से। सारे के सारे लड़के इस बार कोड को टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, वहां पर जाइए, बार कोड को स्कैन करिए और इसमें इनरोल करिए। मैं नहीं बोल रहा आपको स्कॉलरशिप में कुछ मिल जाएगा, आपको अवार्ड्स में कुछ मिल जाएगा, इसमें लैपटॉप भी है, स्मार्ट वॉच भी है, अमेजन वाउचर्स भी हैं, बट मैं इतना जरूर बोल रहा हूं अगर इसको करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ मजा आ जाएगा। इसीलिए मैं यहां पर हमेशा इस वाले पार्ट को जब भी देखता हूं तब इसके ऊपर मुझे हमेशा इस तरीके के स्टार लगाने का मन करता है कि भाई साहब लाइफ को लगा डालो, किसी भी हालात में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप तैयार हो आगे अब क्वेश्चन करने के लिए तो अपना पेन पेपर ले लीजिए ताकि आप अपनी आंसर शीट बना पाए। आप पेन पेपर ले लीजिए ताकि आप अपनी आंसर शीट बना पाए। और यहां तक अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें कि ऐसे फास्ट ट्रैक हो सकता है रिवीजन, तो भाई साहब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत। उठाइए जल्दी से पेन पेपर, शुरू करते हैं क्या अपने एमसीक्यूज। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बुद्ध डाए, बुद्ध की डेथ कौन से रिपब्लिक में हुई थी? बुद्ध की डेथ कहां पर हुई थी? तो इसमें सोचने वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। आंसर इज मल्ल रिपब्लिक। आंसर इज मल्ल रिपब्लिक। चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट फॉरेनर इन्वेड इन इंडिया, सबसे पहला बंदा जिसने इंडिया को इन्वेड किया था, तो याद रखिएगा दैट इज डैरियस फर्स्ट। आगे बात करते हैं, फर्स्ट मोनार्क जिसने मगध किंगडम में 6th सेंचुरी बीसी पर रूल किया है, तो आंसर इज बिम्बिसार। और ये कंटेम्परेरी था, कंटेम्परेरी था किसका? बुद्धा एंड महावीर। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद फोर्थ वाले पर जल्दी से आ जाता हूं। फोर्थ वाला आपसे कह रहा है, इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वाज, अर्लीस्ट कैपिटल क्या थी? राजग्रीव या गिरिवराज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्ड द कैपिटल फ्रॉम राजग्रीव टू पाटलिपुत्रा? तो सबसे पहले बिम्बिसार था, फिर अजातशत्रु, फिर उडाइन, तो आंसर आएगा उडाइन। इसके बाद आगे ही बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल ट्रांसफर टू पाटलिपुत्र टू वैशाली? देखिए बिंदुसार ने नहीं करी, अजातशत्रु ने नहीं करी, उडाइन ने नहीं करी, तीनों को काट दो तो आंसर क्या आएगा? शिशुनाग। आंसर क्या आएगा? शिशुनाग। बात सही है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पोरस वॉज डिफीटेड अलेक्जेंडर इन द बैटल ऑफ, पोरस को किस बैटल में हराया गया था? हाइदस पास, बैटल ऑफ हाइदस पास। इसके बाद 8th क्वेश्चन पे आ जाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड स्टेट एंड देयर कैपिटल आर करेक्टली मैच्ड? ये यहां आना चाहिए था, नीचे खिसक गया थोड़ा। चलो जी 16 महाजनपद में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कहां आ रही है? अंग की थी चंपा। इसके बाद आ जाओ, मगध की थी गिरिवराज। 2 सैयार हैं, 1 और 4, डी ऑप्शन। इसके बाद नीचे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी बात गलत है? तो भाई साहब आंसर गलत क्या आएगा? मलिंदर, तक्षशिला गलत है।
क्योंकि ये बिंदुसार मगध ठीक है, शांग ठीक है, गोंडा राज्य थे वेस्ट बंगाल के, पांड्याज मदुराई में थे। यही वो शशांक थे जिन्होंने, बंगाल के राजा थे ये, जिन्होंने बोधि ट्री कटवाया था, बोधि वृक्ष कटवाया था, शशांक, बोधि ट्री। चलिए 10th आता है। 10th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द किंगडम इन द एंशंट हम्पी। हम्पी नहीं था, ये 16 महाजनपद में ये भी था, ये भी था, ये भी था, हम्पी नहीं था, तो आंसर इज हम्पी। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, इन द अर्ली एंशंट इंडिया द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर वाज, सबसे बड़ा पाटलिपुत्रा, सबसे बड़ा कौन सा था, पाटलिपुत्रा। अगला आ जाता है हु इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द परशुरामा और द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ इंटायर क्षत्रिय रेशा, किसको कहा जाता है, तो ये महापद्मनंद को कहा जाता है। महापद्मनंद, सारे क्षत्रियों को हराया था लगभग इन्होंने उस समय के। एक टाइटल भी लिया था, नाम था एकारत, एकारत, ये टाइटल भी लिया था उस समय। 13th क्वेश्चन नंबर 13th, हु अमंग दीज वर नंदा रूलर एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर रूल। महापद्मनंद की डेथ हो गई थी, उनके बेटे धनानंद रूल करते थे। 14th पर आइए, हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग क्लेम्ड एकारत, अभी तो बताया महापद्मनंद। एकारत का टाइटल किसने लिया था, महापद्मनंद। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, शिशुनाग डायनेस्टी, अलेक्जेंडर, कलिंग वॉर और मेगास्थनीज। जी जी जी, तो सबसे पहले शिशुनाग ही आएंगे, फिर अलेक्जेंडर आएगा, फिर मेगास्थनीज आएगा, फिर कलिंग वॉर होगी। दैट मीन्स 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन आना चाहिए बी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट अलेक्जेंडर इन्वेड दिस, अलेक्जेंडर ने किस में, तो आंसर में आएगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस इन द डिफरेंट फील्ड्स, बिल्कुल सही बात है, एस्टेब्लिश हुए। द ग्रीक द सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया एस्टेब्लिशमेंट, सही है बात। पिटी स्टेट नॉर्थ वेस्ट इंडिया वर डिस्ट्रॉयड, दस पाव द मौर्यन एम्पायर, यस, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत आसान कर दिया था सब कुछ जीतना, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वर अलेक्जेंडर एंड पोरस, कहां पर लड़ी गई थी, तो ब्यास के किनारे, और 16 स्टोन छोड़कर गया था ये, 16 स्टोन छोड़कर गया था। इसके बाद डी। इसके बाद 17, एक सेकंड, गलती हुई बेटा जी, गलती हुई, याद आ गया, हाँ वही तो कहूँ, कुछ गलती हो गई। 16 स्टोन ब्यास के साथ तो नंदा डायनेस्टी थी, यहां आएगा आंसर झेलम, क्योंकि आंसर में पोरस पूछा गया है। आंसर में क्या पूछा गया है, पोरस जी। आइएगा जरा आगे, अलेक्जेंडर डाई, कहां पर उसकी डेथ होती है अलेक्जेंडर की, तो बेबीलोन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द मगधा एम्पायर, जी जी जल्दी से, मगधा एम्पायर। मगधा इंजॉय एडवांटेजियस जोग्राफिकल पोजीशन, आयरन एज एंड मोस्ट डिपॉजिट ऑफ द लोकेशन, बिल्कुल सही है। द रूलर ऑफ द स्टेट वेरी गुड वेपन्स, सही है। कैपिटल ऑफ मगधा स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पर थी, ठीक है। नो अदर पावर, ये गलत है, केवल अकेले मगध नहीं था, बाकी पावर्स भी थी, तो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है महाजनपद्स को वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट कभी भी हम लगाने चलेंगे तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जाना है। पहले नंबर पे चेत्ती आएगा, दूसरे पे वत्सी आएगा, तीसरे पे काशी, मगध, अंगा, ये सारे नंबर ठीक लिखे हैं, बी ऑप्शन। तो आप मैच करिए, मैंने मगध बुद्धिज्म के आसपास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर कराए हैं और कोशिश की है कि आप लोगों का मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।